आगामी यूपी चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में इंदौर के सांसद के नेतृत्व में इंदौर में रह रहे यूपी के लोगों को लेकर इंदौर के जाल सभागृह में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विशेष रूप से डॉक्टर निशांत खरे भी मौजूद रहे। बैठक में शामिल यूपी के लोगों ने भाजपा सरकार को आने वाले चुनाव में यथावत रहने की बात कही। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि एक समय में यूपी बीमारू और गुंडा राज हुआ करता था, जहां पर पहले गुंडे पुलिस के पीछे भागते थे, लेकिन अब पुलिस गुंडों के पीछे भाग रही है। यूपी अब विकसित राज्य की श्रेणी में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में काफी विकास किया है। सांसद ने कहा कि इंदौर में यूपी के सैकड़ों लोग रहते हैं। बैठक में एक बार फिर से यूपी में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की है, ताकि यूपी के लोगों को यूपी में ही रोजगार के साधन और सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। सांसद ने बताया कि 1 लाख से ज्यादा लोग इंदौर में रह रहे हैं। सांसद ने कहा कि फिलहाल यूपी के लोग संगठित नहीं हैं। यह पहला मौका मिला है जिसमें यूपी के लोग यहां संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों में जब यहाँ उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे जो भाई बहन हैं, उनसे जब मिलता हूँ तो उत्तर प्रदेश की बहुत गाथा गाते हैं कि बहुत परिवर्तन हुआ है। एक समय था बीमारू राज्य था देश में, अब विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ गुंडा राज था, अब हमने देखा कि गुंडा राज की समाप्ति हो गई। एक समय था जब गुंडे पुलिस के पीछे भागते थे, अब पुलिस गुंडों के पीछे भागती है और गुंडों को भगाती है। ऐसा बीमारू राज्य विकसित राज्य के रूप में विकसित हुआ है और बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुआ है। जो वहाँ से आते हैं वहाँ की तारीफ करते हैं। हाल ही में मैं हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, इनके यहाँ शादी में मैं बारात आई थी तो उन्होंने पूछा था, तो बोले बहुत सारा परिवर्तन आ गया है और हम चाहते हैं फिर से मोदी जी केंद्र के नेतृत्व में योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की जो भावना है वो प्रदर्शित करने के लिए, जो उत्तर प्रदेश से जो हमारे भाई बहन यहाँ निवास करते हैं या जिनके रिश्तेदार वहाँ पर हैं या जिनका व्यापार व्यवसाय है। जैसे अभी मैं एक मिठाई वाले की दुकान पे गया था, उन्होंने कहा हमारे यहाँ का जो कारीगर है वो लगभग 300 से 400 कारीगर इंदौर में मिठाई की दुकानों पे काम करते हैं। चने भूनने वाले हैं जो ठेलों पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग यूपी से आए, उनके रिश्तेदार अभी भी यूपी में, वो जाते रहते हैं और उनका कहना है कि हम ये चाहते हैं कि वापस वहाँ आए। तो उनके प्रतिनिधियों, क्योंकि कोविड का समय है, एक एक संस्था के एक एक प्रतिनिधियों को हमने बुलाया, फिर हम उसकी बैठकें उनके साथ बैठ के करेंगे। जैसे मिठाई वालों के 300 लोग हैं तो उनके साथ अलग से बैठेंगे, चने भूनने वाले या ठेले पे जो काम करने वाले उनके साथ अलग है। एक ऐसा वर्ग है जो शिक्षित वर्ग है, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे युवा साथी हैं, उनसे भी बात हुई, उनकी अलग बैठेंगे। तो आज उनके एक एक प्रतिनिधि को बुला के आज हम चर्चा करेंगे और आने वाले समय में किस प्रकार यूपी में विकास की बात हो, उस बात को लेके वो सरकार बननी चाहिए जिन्होंने विकास किया है, उसको लेके बात करेंगे। आज उसी के प्रति आज एक छोटी बैठक रखी गई है। आने वाले समय में और बैठकें भी रखेंगे। वहीं बैठक में शामिल डॉक्टर निशांत खरे ने बताया कि सांसद की पहल के तहत यूपी के लोगों से आज बैठक में यूपी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। डॉक्टर निशांत खरे ने बताया कि देश में उत्तर प्रदेश व बिहार बड़े राज्य हैं और यह राज्य देश की 70% इलेक्शन की मानसिकता को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि देश में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री सांसद यूपी से ही मिले हैं। मॉरिशस, गुयाना और भारतवर्ष के बाहर भी वियतनाम वगैरह, इंडोनेशिया, मलेशिया, कनाडा, अमेरिका में भी ये भाषा ये वो के कहत हैं। पहले तो ये भाषा रही अवधि, जौने में तुलसी बब्बा रामचरित मानस लिखन, चंद्रकवि चंद्रवरदाई। देखिए, जैसा अभी डॉक्टर द्विवेदी ने बताया, सांसद जी की पहल थी कि इस तरीके के लोगों से आज एक मुलाकात होगी। हम थोड़ा सा देश के परिदृश्य को देखेंगे तो अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये जो बार बार हम विघटन, जाति के विभेद की बात करते हैं, इसकी मात्रा उत्तर प्रदेश, बिहार यहाँ पर ज़्यादा है। ज़्यादा इन चीज़ पंजाब हालांकि अभी वहाँ पर भी अब ये काफ़ी सारा मामला किसान आंदोलन को लेकर था, दलित विषयों को लेकर था, होने लगा है, लेकिन जाति का विभेद उतना ज़्यादा वहाँ नहीं था। गोवा में ये वाले भेद पर बहुत ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार और बड़े राज्य हैं,
उत्तर प्रदेश, इस कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगभग आप मान लीजिए 60-70% देश के इलेक्शन को और देश के इलेक्शन के माइंडसेट को, मानसिकता को प्रभावित कर लेता है। बड़ा राज्य होने के कारण इतिहास उठाकर देखेंगे तो बड़ी संख्या के सारे प्रधानमंत्री वहीं से हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री भी सांसद वहीं से हैं, तो प्रभावित तो करता ही है। और वहाँ पर ये भेद, ये जो एक परिपाटी चल रही है ज़्यादा है। तो आज जो पहली पहल थी वो इस विषय को लेकर थी। अन्य लोगों से अगर चर्चा करने के लिए ऐसा विषय कोई रहेगा तो की जा सकती है।